सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत है भैया महेंद्र एकेडमी पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आज हम प्रश्नावली 5.1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। और यदि किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो है उसे लाइक करें। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 के बारे में। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ईपी है और क्यों। आज हम चर्चा करेंगे कि दिए गए जो दो सवाल हैं उनमें देखना है कि ईपी है और क्यों। तो पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो हमें इसमें ज्ञात करना है कि ईपी है और क्यों। ईपी है तो और करना है कि यूपी है तो क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं पहला सवाल, हल कर रहे हैं। तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। ईपी में दिया है ईपी में दिया है ए बराबर प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, अर्थात हमारा जो ए मान होगा वो कितना होगा, 15 होगा। इसके बाद भी प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना कह रहे हैं, 8 रुपये। कितना कह रहे हैं, 8 रुपये। अर्थात हमें जी क्या दिया है, सार्वंतर प्राप्त है। जी क्या है, सार्वंतर डी प्राप्त है। कितना है, 8 रुपये। हमने लिख लिया है कि ईपी में दिया है ए बराबर 15, सार्वंतर डी बराबर 8। अब हमें ज्ञात करना है कि ईपी है और क्यों है। ईपी है और क्यों है, तो ध्यान रखें कि प्रथम पद 15, सार्वंतर 8, अर्थात इस प्रकार की हम कोई ईपी बनाएंगे। ईपी होती है ए कोमा A2 A3 A4, अर्थात ए जो हमें प्राप्त है, प्रथम पद हमें क्या है, प्राप्त है A2। अपन A2 को लिख सकते हैं पद प्लस सार्वंतर के रूप में। A2 को लिख सकते हैं ए प्लस का डी, ए प्लस का डी। A2 बराबर हमें ए कितना है, 15 है, डी कितना दिया है, 8 दिया है। तो E2 बराबर 15 और 8 को अगर डी अपन जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 23 आएंगे। अर्थात E2 की जो वैल्यू आई है वो आई है अपनी कितनी, 23। ध्यान रखें कि हमें इसी प्रकार और एक दो पद निकालना है। जैसे कि हम E3 निकाल रहे हैं, क्योंकि E3 बराबर होता क्या है, जैसे E3 बराबर होता है ए प्लस का 2D। कई बच्चों के मन में सवाल है कि जो A3 है वो A प्लस 2D होता कैसे है। देखिए, इसके लिए हम रफ्कार करते हैं। जो रफ्कार है इसकी वामापद से तुलना करते हैं, वामापद से इसकी तुलना कर देते हैं। तो देख पा रहे हैं हम कि an यानी कि तीसरा, ए की वैल्यू, an की जगह वैल्यू कितनी है, 3 है। ये ज्यों का त्यों n की जगह कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और डी का मान क्या है, तो मैं दिया है पहले से, कितना है, 8 है। अर्थात अगर अपन वैल्यू मालूम ना होती अगर डी की, तो अपन क्या लिखते हैं इसको, अगर डी का मालूम नहीं है तो अपन इस पद को कैसे लिख सकते हैं, A3 बराबर ए प्लस का 2D। अर्थात हमारा कहने का मतलब है कि A3 को अपन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस का 2D। ए प्लस का 2D हमने लिखा। आप लोगों को हमारी कोशिश यही है कि समझ में आए, यानी कि अपन जब भी कोई पद है उसकी तुलना कंपैरिजन करवाती हैं वामापद यानी कि an सूत्र से। तो देख पा रहे हैं कि an जो सूत्र थे उसमें हमने A3 में यानी कि n की जगह उसका मान रखा 3। तो हमें देखने के लिए
प्राप्त हो रहा है। ये स्क्रीन पर दिख रहा है कि a प्लस 2d जो ये 3 की जो वैल्यू होगा ये d के रूप में, वो क्या आया a प्लस का 2d। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे तीसरा पद। तीसरा पद निकालेंगे, a का मान दिखा है बोर्ड पे देख रहे हैं 15 है और d का मान कितना है 8 है। तो e3 बराबर 15, 8 दूनी 16, 16 और 15 जोड़ेंगे तो कितने होते हैं भैया 31 होते हैं। कितने होते हैं 31 होते हैं। अर्थात हम देख पा रहे हैं कि सभी में अंतर क्या है भैया, सभी में अंतर है। जैसे कि डी इनका 8 है, ये कितना है 15 है। हमें हमारा सवाल क्या था, सवाल ये था कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपए है। अर्थात अगर हम जब पहली बार यात्रा करेंगे तो या पहली अपन यात्रा कर रहे हैं उसके लिए प्रथम किलोमीटर के लिए किराया सवाल दे रहा है 15 रुपए, और इसके बाद यदि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर चलेंगे उसके लिए हमें किराया 8 रुपए देने पड़े। अतः हम कह सकते हैं, अतः या अवेस्ट ईपी जो होगी अपनी, अवेस्ट ईपी 15,23,31 डॉट डॉट डॉट, अर्थात जो हमारी ईपी है वो किस प्रकार की होगी 15,23,31। अतः कह सकते हैं, अतः यह एक ईपी है। अर्थात ये क्या है एक ईपी है। इसी प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन है वो है सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है आपकी 5 प्रश्नावली 5.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि क्रम तो उसका और भी है लेकिन हमने सेकंड क्वेश्चन माना है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत रुपये 150 है और इसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत रुपये 50 बढ़ती जाती है। यानी कि जब प्रथम बार जब 1 मीटर की खुदाई कुआं की होगी तो उसके लिए 150 रुपये लगते हैं, 150 रुपये 1 मीटर की खुदाई के लिए लगते हैं। तो इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त यानी कि इसके बाद जो प्रत्येक मीटर की खुदाई होगी उसके लिए लागत है 50 रुपये बढ़ती जाती है। अर्थात दूसरा क्वेश्चन अपन देख पा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। कोशिश यही करेंगे कि आपको समझ में आए और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं जो 5 अध्याय एपी समांतर श्रेणी पढ़ा रहा हूँ वो मैं पूरा क्लियर कराऊंगा, पूरी क्लियर कराऊंगा। ये बिल्कुल मान के चलें आप लोग, पूरी एक एक सवाल लगवाऊंगा और जो सवाल मिलता जुलता है उसको छोड़वा दूंगा, लेकिन बाकी सभी सवालों को मैं कंप्लीट करवाऊंगा इस 5 अध्याय की। तो देखते हैं दूसरा सवाल। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो देखेंगे हमें क्या दिया है, दिया है तो सबसे पहले हमें दिया है प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, अर्थात ये यानी कि 150 रुपये दिए, यानी कि 150 दिया है और प्रत्येक मीटर यानी कि प्रत्येक मीटर इसके बाद यानी कि इसके बाद जो खुदाई होगी प्रत्येक मीटर की उसमें लगेंगे 50 रुपये बढ़ती जाती है। अर्थात सार्वंतर डी हमें प्राप्त है कितना 50। अगर हमें किसी ईपी का, यदि हमें किसी ईपी का प्रथम पद
और सार्वधातुक यदि प्राप्त है तो हम उस ईपी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीपी होगी किस प्रकार की, तो देखना है आपको बोर्ड पर। ईपी इस प्रकार है, देख रहे हैं। तो प्रथम पद, दूसरा पद, कोमा तीसरा पद, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से जीपी के पद होंगे। प्रथम पद चूंकि अपन दिया है 150, कोमा डी हमें मालूम है। अब डी मालूम है, E2 कितना है, E2 को अपन लिख कैसे सकते हैं, एक बार हम बता दें कि A1 जो कहते हो, E2 को लिख सकते हैं A प्लस का D, कोमा A3 को लिख सकते हैं अपन A प्लस का 2D। जैसा कि मैंने इस वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो पद होते हैं उनकी तुलना करवाते हैं वामा पद से, वहां से अपन देख पाते हैं कि अगर कोई पद A5 लिखा है तो इसे अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं A प्लस का 4D। अर्थात यहाँ से पद से एक कम D होता है, यानी पद से एक कम, यानी n-1 इंटू डी होता है, तो वहाँ पद से एक कम हो जाता है। इस प्रकार से A5 जो A और D के रूप में लिखेंगे उसको लिखेंगे A प्लस का 4D। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि A का मान कितना है, 150 है, कोमा ए का मान 150 प्लस डी का मान कितना है, 50 है, कोमा ए का मान कितना है, 150 है। ठीक है, ए का मान कितना है, 150 है, प्लस 2 डी का मान कितना है, 50 है, डॉट डॉट डॉट। ध्यान रखें 150 कोमा 50 और 150 जोड़ेंगे तो कितना आता है भैया, 200 आते हैं। 150 ज्यों का त्यों 50 का 2 में गुणा करें कितना आएगा, 100 आएगा। अर्थात 150 कोमा 200 कोमा 150 और 100 जोड़ेंगे तो 250 होते हैं। कितने होते हैं, 250 होते हैं। अतः हम कह सकते हैं अतः यह एक ईपी है। अतः ये क्या है, एक ईपी है। तो अपन देख पा रहे हैं कि दो क्वेश्चन हमने लिए थे इस वीडियो में। हमने दो क्वेश्चन लिए थे। प्रथम क्वेश्चन लिया था कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो भैया इन सवालों में जो ईपी पढ़ रहे हैं, ईपी में हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता की होती है। सबसे पहले तो हमें समझना आना चाहिए कि ईपी में होते क्या है। तो ईपी में होते हैं भैया पद। क्या होते हैं, पद होते हैं। हम पद को किस प्रकार से लिखें, जैसे कोई भी पद है, यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको। अगर कोई भी पद है, अगर जैसे मान के चलिए पद है 7वां, तो इसको ए और डी के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, तो ए और डी के रूप में ऐसे लिखेंगे ए प्लस का 6D। अब तुम समझ पा रहे, जैसे A7 को ए प्लस 6D कैसे लिखा, इसकी तुलना अपन n वां पद से करते हैं। अर्थात यहाँ से n-1 अर्थात पद से एक कम D होता है। इस प्रकार से अगर अपन A100 का मान निकालें ए और डी के रूप में, A100वां पद क्या होगा, वो होगा A प्लस का 99D। तो ध्यान रखें कि आप लोग यहाँ जो प्रथम पद और डी यदि किसी ईपी का दिया है तो हम उस ईपी को ज्ञात कर सकते हैं। और इस सवाल में जो दोनों सवाल हैं इस परीक्षा में, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये सवाल अच्छे सवाल हैं और भाषा वाले ज़्यादातर बच्चों को कठिन लगते हैं सवाल। और कोई भी टीचर ज़्यादातर भाषा से रिलेटिव बताते तो हैं पर बच्चों को कम समझ में आते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि ये सवाल आपको समझ में आए, और यदि समझ में आपको आए सवाल तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर कोई यहाँ से अगर मुझसे त्रुटि हो गई हो तो उसे भी बतलाइए कि आप और स्पीड से पढ़ाइए कि स्लो पढ़ाइए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी बात को शेयर करें, लिखें वहाँ पर, तो मैं आपकी कमेंट देखूँगा ताकि मैं आप जो चाह रही हूँ वैसा पढ़ा सकूँ। आज मैंने दोनों सवालों को आपको बताया है, शायद कोशिश तो मैंने अपनी तरफ से पूरी की है।
बाकी यदि आपको समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस भैया मेहनत एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब के लिए बोलिए, खुद कीजिए और दूसरों को भी बोलिए। और मैंने बोल दिया था पहले से, ये जो 18 सितंबर जो होगा, यहाँ से 10 बजे से, यानी कि सुबह 10 बजे से 10 AM से लाइव क्लास होगी। 18 सितंबर से क्या होगी भैया, लाइव क्लास शुरू होने वाली है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि शुरू हो गई, तो उसके लिए सॉरी। 18 तारीख से जो लाइव क्लास तुम यूट्यूब पे इसी चैनल पर देख सकते हो। सुबह 10 बजे से लाइव क्लास जुड़ जाएगी आपके, आप देखना ना भूलें। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 10वीं की ऑल सभी जितनी भी लेसन है सभी कवर करवाए जाएंगी। अभी अपन लेसन पढ़ रहे हैं ईपी यानी कि समांतर श्रेणी अध्याय 5। तो आज हमने इस 2 सवालों के बारे में जाना। और यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।